हेलो फ्रेंड्स, गुडविल कोचिंग सेंटर में सभी का स्वागत है। ठीक है, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का अगला पार्ट देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस के किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एसपी बराबर सीपी, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। उसी के आगे के क्वेश्चनों को हम सेम उसी कॉन्सेप्ट से करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, डिस्प्ले हो रहा होगा क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु 10% के हानि पर बेचता है। यदि वो उस वस्तु को 10 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, देखिए, किसी भी वस्तु को बेचने से पहले हमने उसको ख़रीदा होगा तभी बेचेंगे। ठीक है, अगर वस्तु को ख़रीदा है हमने 10% के हानि पे बेच रहे हैं, इसका मतलब है हमने वस्तु को ख़रीदा होगा। मैं कंसीडर कर लेता हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने कह दिया क्रय मूल्य जो रहा होगा सीपी, वो मैंने मान लिया x रुपये रहा होगा। सीपी जो रहा होगा कितने रुपए, x रुपये रहा होगा। जब हम वस्तु को खरीदेंगे तभी सेल करेंगे, तो वस्तु को मैंने मान लिया कि x रुपये में वो क्या किया होगा, ख़रीदा होगा। लेकिन इस x रुपये वाली वस्तु को उसने 10% के हानि पे लॉस लेके उसको सेल कर दिया। मतलब x पर जो उसने सेलिंग प्राइस किया, ठीक है, विक्रय मूल्य वो उसका रहा, x में 10% की हानि कर दिया। मतलब वस्तु 100% थी, उसमें 10% उसने क्या कर दिया, अपने को हानि सह लिया। इसका मतलब 90%, तो x का 90% ये वस्तु की विक्रय कीमत हो गई। क्लियर है। अब कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, कि अगर विक्रय मूल्य को 10 रुपये बढ़ा दिया गया होता, मतलब विक्रय मूल्य अभी तो वो इतने में कर रहा था, लेकिन इसको ये क्या कर दे, 10 रुपये बढ़ा दे, मतलब इंक्रीमेंट कर दे 10 रुपये, इसका 10 रुपये का इतना विक्रय मूल्य कर दे, तो इसको क्रय मूल्य पर क्या हो जाता है, 10% का लाभ हो जाता है। इसका मतलब जैसे ही वो विक्रय मूल्य को 10 रुपये बढ़ाता है, क्रय मूल्य पर उसे 10% का लाभ होने लगता है। इसका मतलब क्रय मूल्य कितना हो जाता है, x रुपये था और उस x रुपये पे 10% का लाभ 110%। क्लियर है। बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं समझा चुका हूँ। अगर 10% का लाभ, वस्तु कोई भी 100% होती है, उसमें अगर जितने भी प्रतिशत का लाभ होता है उतना ऐड कर देते हैं 100% में, मतलब 10% का लाभ। इसका मतलब क्या हो गया, 110% बटा 100, इतने रुपए हो जाएगा क्रय मूल्य उसका। जैसे ही उसने 10 रुपये बिक्री में बढ़ाया, इंक्रीमेंट किया, तो उसको क्रय मूल्य पर क्या हो गया, 10% का लाभ। इसका मतलब 110%, क्रय का 110%, तो 110% को मैंने हटा के 110/100 कर दिया, इतना हो गया। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बता रखा था एसपी बराबर सीपी। इसको कहीं भी पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में इसी को ही अप्लाई करना है, मतलब सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना रहा था जी, x इंटू 90, तो इसको डायरेक्टली देता हूँ मैं 90x/100 प्लस 10 इक्वल टू 110x/100। ठीक है, ये प्लस का है, x को एक तरफ पक्षांतर करेंगे। ठीक है, तो ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा 10 इक्वल टू 110x/100 माइनस 90x/100। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 100, तो 110x में से 90x लेस हो जाएगा, तो 20x बच जाएगा। क्लियर है। 20 पंजे 100, 5 बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 जाके 10 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 50 रुपीज़। मतलब क्रय मूल्य कितना रहा होगा उस वस्तु का, 50 रुपये रहा होगा। क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 50 रुपये रहा होगा। ये तो हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेकिन इस बेसिक कॉन्सेप्ट को बताने का मतलब ये था कि जैसे ही क्रय मूल्य उसने x रुपये में ख़रीदा था वस्तु को, और उसको 10% लॉस करके जब सेल किया उसने, ठीक है, तो उसे सेल करने के बाद अगर 10 रुपये सेलिंग प्राइस में उसने इंक्रीमेंट कर दिया, तो कॉस्ट प्राइस पे उसे 10% का लाभ होने लगा। क्लियर है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये जो 10 रुपये का अंतर है, मतलब ये 10 रुपये जो इंक्रीमेंट हो रहा है विक्रय मूल्य पे, ये क्या है, क्रय मूल्य का प्रतिशत जो लाभ है और विक्रय मूल्य का जो प्रतिशत लॉस है, उसी के अंतर के बराबर है ये 10 रुपये। क्लियर है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे करेंगे हम, एग्जाम में अगर आ गया तो इतना लंबा करने लगे तो हमारा 2-3 क्वेश्चन के समय चले जाएंगे। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, इसको रफ करता हूँ मैं। ठीक है,
देखिए कुछ नहीं करना है आपको, SP इक्वल टू CP लिखना है। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था आपको, अगर 10% की हानि पर बेचता है, इसका मतलब 90% पे बेचता है, तुरंत क्या लिखना है, 90% पे बेचता है वस्तु को, ठीक है, 90% पे बेचता है। क्लियर है। 10% की हानि पे बेचता है, और यदि 10 रुपये इंक्रीमेंट कर दे विक्रय मूल्य पे, मतलब विक्रय मूल्य में 10 रुपये बढ़ा दे, तो उसको क्रय मूल्य पे क्या हो जाता है, क्रय मूल्य पे क्या हो जाता है, 10% का फ़ायदा हो जाता है। इसका मतलब 110% हो जाता है। और यही 90 और 110% का अंतर, मतलब 20% बराबर दे रखा है कितने के, 10 रुपये के। इसका मतलब 20 पंजे 105 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों तरफ, तो 20 पंजे 100%, तो 100% बराबर हो जाएगा 10 पचे 50 रुपये के। खटाक से आंसर, चुटकियों में आंसर आएगा। ठीक है, बस आप फंडे को समझिए बस। क्लियर है। ठीक है, क्या कह रहा था कि वस्तु को अगर 10% लॉस पे हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया, यदि 10% के लॉस पे सेल कर रहे थे, लेकिन उस 10% के लेस में 10 रुपये का इंक्रीमेंट कर देते हैं, तो हमें क्रय मूल्य पे 10% का लाभ हो जाता है। इसका मतलब ये जो 10 है, ये जो 10 है, इस क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ही तो है 10 रुपये, क्योंकि भाई 90% में कर रहा था, लेकिन 10 रुपये बढ़ाने पे क्रय मूल्य पे 10% का इंक्रीमेंट आने लगा। इसका मतलब क्या है, 90 से 110 हो गया, इसका मतलब इसके बीच का ही अंतर तो 10 रुपये है। तो वही 20% बराबर 10 के, तो 100% बराबर 50 रुपये के। फटाक से आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% के हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होता, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% के हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होता, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। मतलब खटाक से लिखना है SP और CP। क्या कह रहा है, अगर वस्तु को 5% की हानि पर बेचता, इसका मतलब 95% में सेल करता, ठीक है, और 5% का लाभ पे बेचता तो उसे 5 रुपये अधिक मिल जाता है। इसका मतलब 5 रुपये जो अधिक मिल रहा है वो क्या कर दे रहा है, क्रय मूल्य पे 105% कर दे रहा है। इसका मतलब 95 और 105% का अंतर कितने के बराबर हो गया, 10% के। 10% बराबर है कितने रुपए के, 5 रुपये के। इसका मतलब 100% बराबर है कितने रुपए के, 50 रुपये के। खटाक से आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए चुटकियों में आएगा आंसर, ठीक है, बस बने रहिए साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है। 10% का हानि, इसका मतलब 90%। अब लिखना भी नहीं है SPCP, 90%। यदि उसे 9 रुपये अधिक में बेचा जाता, यदि उसे 9 रुपये अधिक में बेचा जाता तो उसे 12.5% का लाभ हो जाता। 12.5% का लाभ, इसका मतलब समझ लीजिए 12.5% का लाभ, यहीं लिख दे रहा हूँ, 12.5% का लाभ होता है। इसका मतलब 12% का लाभ जो है वो तो 12 है, लेकिन आधा प्रतिशत 0.5%, इसका मतलब 112.5% का लाभ हो जाता है। ये लाभ कब हो जाता है, जब उसके विक्रय मूल्य को 9 रुपये अधिक कर दिया जाता है। इसका मतलब इन दोनों का अंतर ही क्या है, 9 रुपये के बराबर है। मतलब 90 और 112.5% का अंतर जो है कितना हो जाएगा, 10 यहाँ से मिल गया, ठीक है, और 12 10 22.5%, 22.5% बराबर है कितने के, 9 रुपये के। ठीक है, तो 3 से काट लेते हैं, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 7.5% बराबर है कितने के, 3 रुपये के। इसका मतलब 300 और काट लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2.5% बराबर है 1 रुपये के। इसका मतलब 2.5% 1 रुपये के बराबर है। तो इसको मैं 40 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 25 चौके 100, ठीक है, तो 25 चौके 100, 40 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 100% आ जाएगा। तो 100% बराबर हो गया कितने के, 40 रुपये के। खटाक से आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है, एकदम हलवा लगी है क्वेश्चन। देखिए अब इससे थोड़ा सा और हार्ड में चलते हैं क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन SSC CGL के चाहे CHSL के कहीं के भी आए हुए क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के, बस बेसिक किसी कॉन्सेप्ट पे बनेंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन डिस्प्ले करिए जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति एक मेज़ को 10% के लाभ पर बेचता है। मतलब एक व्यक्ति एक मेज़ को 10% के लाभ पे बेचता है, मतलब 110% पे बेचता है।
लिख लीजिए विक्रय मूल्य, यहाँ लिख लीजिए क्रय मूल्य। 110% के 10% के लाभ पे 110% में बेचता है। यदि वो मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदा होता, मतलब 5% कम मूल्य पर खरीदा होता, इसका मतलब 95% में खरीदा होता, 5% कम मूल्य पर खरीदा होता और 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 20% का लाभ हो जाता। जैसे ही उसने विक्रय मूल्य को 80 रुपये बढ़ाया तो क्रय मूल्य पर फिर उसको क्या हो गया, 5% का क्या होने लगा, 20% का लाभ हो जाता है। मतलब 95% पहले से थी वस्तु और 20% का लाभ, इसका मतलब है 120% फिर लाभ हो गया ना। तो 95% है, 120%। मैं कह सकता हूँ कि ये जो 1% है इसको प्रतिशत को हटा के, इस प्रतिशत को हटा के मैं 100 से भाग कर सकता हूँ। तो इस प्रतिशत को हटा के मैंने क्या कर दिया, 100 से भाग कर दिया, 1 0 से 1 0 कर दिया, 2 6 12, 2 पंजे 10, 5 से काट दिया 95 को, 5 एकम 5, 4 5 नहीं 45, 19 छक्का 114, मतलब 19 छक्का 114, 114% जो है वो बराबर है कितने, वो 114% जो हो गया ये, ठीक है। 114% और 110% का अंतर कितना हो गया, 4%। 4% बराबर है 80 के, इसका मतलब 25 चौके 100, 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100%, 100% बराबर है 25 8 200, मतलब 2000 की, 25 8 200, 2000 की। खटाक से आंसर देखिए, क्वेश्चन एकदम हलवा लगेगा, कुछ सेकंड में आंसर आएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को, अगला क्वेश्चन देखिए डिस्प्ले होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया, यदि वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता तो उसे 35 रुपये अधिक आमदनी होती, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। 20% के लाभ पर बेचा जाता है, इसका मतलब विक्रय जो रखा जाता है वो 20% के लाभ पर, मतलब 120% रखा जाता है, ठीक है। और यदि उसको विक्रय, यदि वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता तो उसे 35 रुपये अधिक आमदनी हो जाती। इसका मतलब है 20% लाभ पर बेचा जाता है और यदि 35 रुपया और अधिक आमदनी हो जाती, 35 रुपया बढ़ा दिया जाता तो 25% का लाभ, इसका मतलब 125% हो जाता, ठीक है। 125 और 120%, मतलब 5% का जो इन दोनों का अंतर है वो 5% के बराबर है। और ये 5% ही कितने के बराबर है, 5% दे रखा है 35 के बराबर, 35 रुपये के बराबर। मतलब 20% से मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 20 पंजे 100, 100% बराबर है 35 दूनी 70, 700 रुपये के बराबर। खटाक से आंसर। अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, एकदम हलवा लगेगा क्वेश्चन, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और ये विदिन कुछ सेकंड में आंसर आएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 12.5% हानि के बदले 12.5% लाभ पर बेचा जाता है, 13 रुपये अधिक मिले तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। फिर से क्वेश्चन समझिए, एक वस्तु को 12.5% हानि के बदले 12.5% लाभ पर बेचा जाता है तो 13 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। 12.5% की हानि, अगर 12.5% की हानि पर बेचा जाता है, इसका मतलब 87.5% पे बेचा जाता है, ठीक है। यदि 12.5% लाभ पर बेचा जाता, मतलब 12.5% के लाभ पर बेचा जाता, मतलब क्रय मूल्य जो है यही अंतर था कितने के, 12.5% लाभ पर, मतलब 112.5%। 12.5% लाभ का मतलब क्या हो गया, 12.5% का लाभ, इसका मतलब 100% था, 12.5% इंक्रीमेंट 112.5%। इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 5 में से 5 गया 0 हो गया, 112 में से 87 3 हो गया 90, 90 3 यहाँ से हो गया ना 112, 90 हो गया, 90 और 12 तो 3 2 5, 3 यहाँ से मिल गया 90 हो गया, 90 10 122 3 25, 25% बराबर हो गया। अंतर कितने के बराबर है, 13 रुपये के। अगर 25% 13 रुपये के बराबर तो 25 दूनी 50, 25 चौके 100, 100% बराबर हो गया 13 चौके 52, 52 रुपये का। खटाक से आंसर क्लियर है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना।
लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन, इसी कॉन्सेप्ट पे पूरे प्रॉफिट एंड लॉस को मैं कराऊंगा आपको एसपी बराबर सीपी पे। हर एक क्वेश्चन लगेंगे, कोई भी क्वेश्चन आप लेके आइए, हर एक क्वेश्चन इसी पे लगेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है। 12.5% के हानि का मतलब हो गया 87.5%। कैसे 12.5% का हानि हो रहा है, मतलब 12.5% की हानि, और 12.5% की हानि का मतलब हो गया 100 माइनस 12.5%, इसका मतलब 87.5%। इतने की हानि पर क्या करता है, वो बेचता है वस्तु को, ठीक है। क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, यदि वो उस वस्तु को 51.80 में अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 6% का लाभ हो जाता। 6% का लाभ हो जाता है, इसका मतलब 106% हो जाती वस्तु, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर जो है वो कितने के बराबर हो गया, 106.5 और 87.5 का। 87 में से यहाँ तो 12.5 तो यहाँ से आ गया, 12.5 और 6, 12.5 और 6 यहाँ से तो 87 है ना, तो 12.5% तो यहाँ से लेस हुआ है, और 6% है। 12.5% और 6 18%, मतलब 18.5% इक्वल है कितने के, 51.80 के, 51.80 रुपये के। इसका मतलब इसको कैंसिल आउट करूँ मैं, ठीक है, तो ये एक बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। 1% बराबर हो जाएगा 2.8 के, इसका मतलब 100% जो है बराबर हो जाएगा कितने के, 280 रुपये के। खटाक से आंसर देखिए, आंसर 280, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, हर एक क्वेश्चन जो है इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे बनाऊंगा मैं, पूरे प्रॉफिट एंड लॉस को इसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व कराऊंगा। देखिए कितना रुपया, कुछ सेकंड में आंसर आ रहा है, हर एक क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, कुछ सेकंड में आंसर, चाहे कंटेंट कुछ भी हो, कितना भी लगातार वृद्धि हो, लगातार कमी हो, प्रतिशत लाभ में या हानि में, सब क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लेके आऊँगा, हर एक क्वेश्चन को हम इसी टाइप से करेंगे। मैं कितने भी वीडियो के कितने भी पार्ट बना लूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, एसपी बराबर सीपी, दिमाग में बस रख लीजिए, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।